एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तब बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम निकालना है आपके सामने। अभी 3 महीने हैं, 3.5 महीने हैं। चलो 15 दिन और बढ़ा देते हैं। वैसे 15 दिन में 10 दिन तो इधर उधर जाना ही जाना है। हम ये मान के चलते हैं आपके पास अभी जुलाई अगस्त सितंबर तो है ही, 15 दिन और इधर बचे। इस 3.5 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब मैं अभी जो बात करूंगा वो शॉर्ट वाली बातें होंगी। शॉर्ट तरीके से एग्जाम कैसे क्रैक करें। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ना 1 साल है ना 6 महीने, हमारे पास 3.5 महीने हैं और इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करना है। कंपटीशन अच्छा खासा है, तो हम लोग इस टाइम में क्या कर सकते हैं, किन किताबों को पढ़ना है, किस तरह से नोट्स पढ़ना है, कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, इन सब का जिक्र इस सेशन में करने वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज को रिकमेंड करता हूं और वो कहता हूं किताबें पढ़िए। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जितनी किताबें पढ़ना है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए। जितनी मतलब 2 या 3 हर सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हो, क्योंकि किताबें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है और किताबों को पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन चूंकि समय काफी कम है, किताबें मोटी होती है, तो सारे सब्जेक्ट की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। कुछ एसेंशियल है टाइप जो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको आपको पढ़ना होगा। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो पहला मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम वाले स्पेक्ट्रम, हिंदी मीडियम वाले एस के पांडे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक किताब को फॉलो कीजिए। पॉलिटी के लिए सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, एम लक्ष्मीकांत को पॉलिटी में देख सकते हैं। ज्योग्राफी की जब बात आएगी तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी रिकमेंड मैं करूंगा, और वो 11th वाली एनसीईआरटी है। कोशिश कर सकते हैं 9th से लेकर 11th तक की एनसीईआरटी को आप पढ़ ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज महेश वनवाल की एक किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। साथ में एटलस, थोड़ा एटलस को देखते रहिए। एटलस देखने से बहुत सारे फायदे होते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी में फायदा नहीं होता। एटलस का क्या फायदा है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो किताब में आप इसको देखो। इकोनॉमिक्स की बात होगी तो प्रतियोगिता दर्पण का आता है एक सप्लीमेंट्री, अर्थशास्त्र करके, इकोनॉमिक्स का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। अगर आपने कुछ नहीं पहले पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर नहीं पढ़ा तो सप्लीमेंट्री देख सकते हैं, काफी काम आएगा, अच्छी किताब है। साइंस के लिए अब एनसीईआरटी कितना पढ़ने का टाइम तो है नहीं ना, तो अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया आता है, उसी तरह की कई सारी किरण अलग अलग पब्लिकेशन की किताब आती है। किसी एक को फॉलो कर सकते हो साइंस के लिए, ठीक रहेगा। लुसेंट की भी किताब है, वो भी चलेगा। तो ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, हाँ, इसके अंदर जो और चीजें हैं उसके अंदर एक अलग से लुसेंट, ये आपके पास होना चाहिए, क्यों अभी हम बात करेंगे। और घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, लुसेंट किताब आपके पास होनी चाहिए। अभी लुसेंट इसलिए होना चाहिए कि लुसेंट में कंसाइज फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह की और भी जो किताब आपके पास हो आप उसको रखिए, नहीं कि लुसेंट ही लेना है। लुसेंट चूंकि काफी पॉपुलर किताब है, अधिकांश लोगों के पास होती है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई इस तरह का हो सकता है और भी पब्लिकेशन, मुझे नहीं पता ज्यादा, तो वो किताबें आप रख सकते हैं। यानी लुसेंट टाइप की किताब आपके पास होनी चाहिए। घटना चक्र, घटना चक्र कौन वाला, वो 1 लाइनर वाला नहीं, ये घटना चक्र PYQ वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 8 वॉल्यूम में है। 8 वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट का वॉल्यूम होना चाहिए। और एग्जाम के पहले कम से कम 7 से 8 बार इसको आप बना लेंगे। कम से कम 7 से 8 बार आप पूरे घटना चक्र को बनाएंगे, पढ़ेंगे। जो सवाल पूरी तरह से याद हो गया उसको टिक मार के हटा देंगे, जो नहीं समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, उस पर बार बार रिवीजन करेंगे। घटना चक्र को पूरा समअप करना है, कुछ नहीं छोड़ना। उसी तरह से लुसेंट को 5 से 7 बार इसको भी आप समाप्त कीजिए। ये अहम है। किताब को मैं नहीं कहूंगा 4-5 बार पढ़ने का, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है। चौथी जो एसेंशियल चीज है वह है नोट्स। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 तरह के नोट्स को रखें, 2 इंस्टीट्यूट के नोट्स को रखें, एक नहीं 2। कोई भी हो, कितना भी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट हो ना, आप 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स रखें, कोई भी, किसी का भी।
तो 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स रखिए। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि चलिए नोट्स भी आपके पास है, किताबें भी आपके पास हो गई, लेकिन अक्सर हाँ मैंने ये कहा है कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए, तो क्या अपना नोट्स बना लें? नहीं, अब नहीं समय, वो समय चला गया। अब आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, लेकिन बिन नोट्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इससे नहीं चूकना है। अब ये जो नोट्स है, इसमें से दोनों में से जो भी नोट्स आपको ठीक लगता हो ना, उसमें से किसी एक को आप बेस बना लीजिए। वो आपका बेस हो गया, यानी वो आपका नोट्स हो गया। अब मान लीजिए कि वो हमारा ही नोट्स है, हमने ही उसको बनाया है। अब इस नोट्स को आपको बेस बनाना है, इसी को पढ़ना है, ठीक है, जो भी नोट्स आपने बनाया। अब इस नोट्स में कमी हो सकती है, नहीं होने का सवाल ही नहीं। कमी कई बार ओवर कंटेंट के कारण भी होता है, कमी कई बार कंटेंट की कमी होने के कारण भी होता है। तो जिस तरह की कमी हो, जो भी चीजें आपको इसके अंदर ऐड ऑन करनी है या रिमूव करनी है, आप इसी के अंदर कीजिए। यानी ये आपका नोट्स हो गया, इसी को आप कंटिन्यू रखेंगे। एक फाइनल करंट अफेयर्स भी ले ही लेते हैं, प्लस स्टेट स्पेशल, ठीक है। सीए की बात कर लेते हैं और स्टेट स्पेशल की बात कर लेते हैं, वो भी करेंगे। तो नोट्स में आपका एक बेस हो जाएगा, उसी बेस के आधार पे आप आगे तैयारी करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 मैगजीन उठा लो, महीने वाला मत उठाना, ईयरली वाला, 6 मंथ वाला, 2 मैगजीन कोई भी उठा लीजिए, काम हो जाएगा। स्टेट स्पेशल के लिए किसी भी पब्लिकेशन की 2 किताब उठा लीजिए। तो स्टेट स्पेशल के लिए भी 2 किताब उठा लो, सीए के लिए भी 2 किताब उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इतना मिनिमम है जिसको आप लेके चलेंगे तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला है, किसी भी तरह के स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल नए हैं, जो पहले से एग्जाम दे रखे हैं, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। इसको करके आप एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम को आप सेव कर लोगे। मेंस की बात नहीं कर रहे, हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो कुछ किताबों को शामिल कीजिए अपनी पढ़ाई में, इस तरह की एक किताब को रखिए, ये कंपलसरी है। कोशिश करिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जहां पे टाइमर लगा होता है और आप उतने देर में टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज देना है। उससे आपको पता चलेगा कि कहां कहां क्या गलती हो रही है। इतने के साथ अगर इस एग्जाम की तैयारी को सही तरीके से करते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। एक और सवाल जो खूब आ रहा है, कितने देर पढ़ना चाहिए, पढ़ने का टाइम क्या हो। देखो एग्जाम बहुत नजदीक है, कंपटीशन बहुत अधिक है। नॉर्मली जब 6 महीना या साल भर होता है तो हम कहते हैं कि 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अभी मिनिमम 6 आवर्स आपको निकालने हैं, जैसे निकालो, ठीक है। एकदम से बिगनर हैं या एकदम से नहीं कुछ आता है तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो बिना उसके नहीं होगा। आपने अगर पहले पढ़ रखा है या जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपने को आइडिया है तो आप 6 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। एकदम न्यू है ना तो आपको समय लगेगा और 8 से 10 घंटे का टाइम आपको लेके चलना है। तो उम्मीद करते हैं कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो जो आप बेसिक पूछ रहे हो ना वो सब इसी के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए और आप इस तरह से एग्जाम पे अटेम्प्ट कीजिए। अभी समय है, इतने एक और सवाल है कि क्या इतने कम समय में एग्जाम निकाला जा सकता है। इसका जवाब है 100% हाँ। 3.5 महीना बहुत होता है। अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो 3.5 मंथ बहुत होते हैं। एग्जाम एकदम 99 नहीं 100% आपका निकलेगा यदि आप सही से पढ़ के एग्जाम हॉल में पहुंच के एग्जाम देते हैं तो। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना।